बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 6 का बी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 13.2। इसमें आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह से गौर से पढ़ना है। मैं पढ़ता हूँ, आपने देखना है। सिंपली समझ आ गई तो आपको सारे क्वेश्चंस यहीं पर समझ आ जाएंगे। यहाँ देखिए, इट इज़ क्लेम्ड दैट एन ऑटोमोबाइल is driven on the average at most 2000 किलोमीटर्स पर ईयर। अब एट मोस्ट की बात की है, ऊपर से क्लेम जो पीछे से बात चली आ रही है। जिस तरह मैंने आपको इसी एक्सरसाइज के स्टार्ट में ही बता दिया था कि नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। नल हाइपोथेसिस होता है कि जो क्लेम चला आ रहा है पीछे से। इसकी मैंने एग्जांपल दी थी आपको एक, अगर पीछे से चली आ रही है हमारे पास के 1 एकड़ से गंदम की जो पैदावार निकलती है वो 48 मन है, ठीक है। अगर आप क्लेम करते हैं कि सर नहीं 48 नहीं है, अब तो 60 है, या कह दें ये 40 रह गई है अब, तो ये आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। जो मैंने बनाया था कि ये 48 मन है, तो वो था हमारे पास नल हाइपोथेसिस। अब यहाँ नल हाइपोथेसिस देखें, म्यू। अब एट मोस्ट की बात की गई है। एट मोस्ट क्या होता है? अगर आपने मेरा 10th चैप्टर देखा है, 10th चैप्टर की 10 पॉइंट आप लगा लें, ज्यूम करें ये 10.2 का कोई क्वेश्चन था, स्टार्ट में ही था। एट मोस्ट में का मतलब उसमें मैंने बताया था। अक्सर टीचर को एट मोस्ट का मतलब ही नहीं पता होता, वो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, बच्चों को पता ही नहीं चलता। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखें, एट मोस्ट नल हाइपोथेसिस जो पीछे चली आ रही है, बात क्लेम किया जा रहा है पीछे वाला। एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ है 2000। अब देखिए, मैं नल हाइपोथेसिस बना रहा हूँ, आपने गौर से सुनना है। एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 2000, इससे कम होगा या इक्वल होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। इसकी मिसाल कुछ आप इस तरह से ले लें, जिस तरह मैं अगर कह दूं कि सिंपली एग्जांपल है कि व्हाट्सएप का ग्रुप है। व्हाट्सएप के ग्रुप में क्या कहते हैं कि अगर 200 पर्सन जो है वो एक टाइम में एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 200। अब अगर मैं कह दूं देयर कैन बी ओनली एट मोस्ट 200 पर्सन कैन ज्वाइन ए व्हाट्सएप ग्रुप। अब 200 पर्सन जो है एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप को ग्रुप को, इससे ज़्यादा तो नहीं करेंगे, या 200 करेंगे या 200 से कम। इसीलिए मैंने 2000 या 2000 से कम लगा लिया है। इसकी वजह मैंने एट मोस्ट में सारी बता दी है। एट मोस्ट मीन ज़्यादा से ज़्यादा। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपने खुद बना लेना है। अगर ये लेस देन और इक्वल टू हो तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर देन होता है। अगर अल्टरनेटिव, कई क्वेश्चन में आपको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दे देगा कि ये वाला अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपने नल खुद बनाना है, उसकी बिना पर हम नल भी बना सकते हैं। अगर मेरे पास ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है तो मैंने नल बना लेना था कि ग्रेटर देन है तो इसमें लेस देन और इक्वल टू आनी थी। अगर यहाँ लेस देन हो तो यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा। अब एट मोस्ट का भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता चल गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 200 पीपल वन टाइम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो 200 से ज़्यादा तो नहीं करेंगे, एट मोस्ट 200 होंगे। 200 होंगे या 200 से कम, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको इस बात की बड़ी अच्छी तरह समझ आई होगी। नेक्स्ट भी ये बातें हमने यूज़ करनी है, आपने ध्यान में रखनी है। वहाँ भी मैंने यही एग्जांपल दी थी 10.2 में, मेरा ख्याल है। अब ये हमारे पास हाइपोथेसिस तो बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा काम है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस लेवल बना लेते हैं। यह अल्फ़ा हमारे पास है 0.01। अब यहाँ ग्रेटर देन का साइन यूज़ किया गया हो, ये कुछ इस तरह से होता है बच्चों। देखो, जी की हम प्रोबेबिलिटी जब फाइंड करते थे, जी लेस देन ए, ठीक है, तो इज इक्वल टू होता था 5 ऑफ ए। इसी बिना पर मैं अकेला सिग्मा अल्फ़ा यूज़ करूँगा। अगर जी ग्रेटर देन ए होता था तो हम लिखते थे 1 - 5 ऑफ ए। शायद आप लोगों को बात याद आ गई होगी। जब ग्रेटर देन का होगा तो 1 - अल्फ़ा, जब लेस देन का होगा तो सिर्फ हमें अल्फ़ा चाहिए होता है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमें 1 - अल्फ़ा चाहिए क्योंकि ग्रेटर देन का साइन कहाँ यूज़ हुआ है,
अल्टरनेटिव, हमारा सारा काम जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर करना है। 0.99 आ जाएगा, ठीक है 0.99। अब क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर लेनी है आप लोगों ने। वैल्यू ये आ जाएगा आपके पास जी 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू जी 0.99। 0.99 की रो में देखना है और 0.00 वाले कॉलम में आपको वैल्यू मिलेगी 2.363। मिलेगी, मैं आपको देख के बता देता हूँ यहाँ 2.3263। ये 4 डिजिट तक मिलेगी जो आपको टेबल में मिलेगी, और मैं इसे 3 डिजिट तक फिक्स कर लेता हूँ तो आ जाएगी हमारे पास 2.326। ये वाली आ गई। अब 2 डिजिट तक किस तरह से फिक्स करना है ये मैं आपको RA 12.2 एक्सरसाइज है इसका थर्ड का ये पार्ट, इसमें मैंने बता रखा है कि किस तरह से आपने कैलकुलेटर से फिक्स करना है और वैसे कैसे फिक्स करेंगे ये भी। अब क्रिटिकल रीजन बना लेंगे। कलर रीजन, क्रिटिकल रीजन क्या बनेगी जी, और हमने साइन कौन सा यूज़ करना है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वाला। जी ग्रेटर देन जी वैल्यू जो 2.3263 आई थी। अब हमने बनाना है डिसीजन रूल। सॉरी बेटा, डिसीजन रूल में क्या होगा जी, हम लिखेंगे इफ जी ग्रेटर देन 2.326 वी शैल रिजेक्ट एच नोट, अदरवाइज वी डोंट रिजेक्ट एच नोट। ये अब आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है यहाँ पर। उसके बाद आ जाना हमने ऑब्जर्व्ड वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होगी जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई म्यू नॉट लिखना है यहाँ डिवाइड बाई सिग्मा, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन नहीं सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज हुआ है। अगर आप कहेंगे सैंपल साइज स्टैंडर्ड डेविएशन यूज हुआ है तो आप टी टेस्ट क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह एक ये है कि यहाँ सैंपल साइज एन जो है वो ग्रेटर देन 30 है। देखिए यहाँ उसे फिर नेक्स्ट हमें कहते हैं टू टेस्ट दिस क्लेम अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 N100 का लिया गया है। फिर वो नेक्स्ट कहता है विद स्टैंडर्ड डेविएशन ओनर्स आर आस्क्ड टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ किलोमीटर्स दे ट्रैवल। ओनर को कहा गया कि ये आपने ये रिकॉर्ड रखना है कि कितने किलोमीटर ट्रैवल करेगा। वुड यू एग्री विद द क्लेम इफ द रैंडम सैंपल शोड एन एवरेज, रैंडम सैंपल की एवरेज वो हमारे पास है ये 21500 किलोमीटर्स एट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, ये स्टैंडर्ड उसी सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन आया है जो है 3900 किलोमीटर। अब इसको लेकर हमने आगे चलना है। ये फार्मूला में लिखेंगे यही चीज़ें एक्स बार 21500 माइनस म्यू नॉट जो कि हमारे पास है 2000 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। इसी के साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक इसको भी कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। सामने हमारे पास 100 का है, कैलकुलेटर से कर लेना है। मैं कैलकुलेटर से करके बताता हूँ आप लोगों को। कुछ न्यू मेंबर्स इस क्वेश्चन को देखने आए होंगे क्योंकि मुझे मेरी हर क्वेश्चन पर नज़र होती है। ये आएगा आपके पास 500 माइनस 2000 फिर इक्वल टू प्रेस करना है, ठीक है। ये मैंने माइनस किया तो ये यहाँ पॉइंट लगा हुआ आपने देख लेना, इतना बड़ा आंसर नहीं आपके यहाँ आएगा। अगर आपने 3 डिजिट तक फिक्स कर रखा है तो आप लोगों के पास छोटा सा आंसर आएगा। अब इसी तरह आपने डिवाइड का बटन प्रेस कर देना है। ये वाला मैं प्रेस कर देता हूँ। ये देखिए डिवाइड का प्रेस किया, ये आ गया हमारे पास। स्टैंडर्ड डेविएशन लिख देना है। स्टैंडर्ड डेविएशन है 3900 हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब हमने मल्टीप्लाई करना है
100 स्क्वायर रूट से। यहाँ प्रेस करता हूँ मैं एंटर, तो आती है वैल्यू हमारे पास 50। जी हाँ, हमारे पास वैल्यू जो आई है वो है हमारे पास, ये बड़ी वैल्यू क्यों आई है इसकी एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो हमने वैल्यूज़ एंटर की है वो बिल्कुल गलत की हैं। मैं ऊपर वाला प्रेस करता हूँ अप बटन, यहाँ आपको वैल्यूज़ आ जाएंगी जो आपने प्रेस की हैं। यहाँ 2000 नहीं था, यहाँ 20,000 था। अक्सर बच्चों ने क्वेश्चन में भी कमेंट में भी कह दिया होगा सर आप गलत कर रहे हैं, लेकिन मेरा पूरी वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह मेरी गलती कोई नहीं होगी। फिर भी इंसान गलतियों का पुतला है, गलती तो हर एक इंसान से हो जाती है। फिर डिवाइड में करता हूँ इसको 3900 और मल्टीप्लाई करता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 100। ये मेरे पास आ रहा है 3.846 जो कि बिल्कुल करेक्ट है। 3.846 ये वैल्यू हमारे पास आ गई है जी टेस्ट स्टैटिस्टिक की। अब हमने कंक्लूजन निकालनी है। कंक्लूजन किस तरह से निकालेंगे, वही डिसीजन रूल को मद्देनज़र रखना है। जी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू हुई है 3.846। क्या ये ग्रेटर देन है? ग्रेटर देन का साइन मैंने कहाँ से यूज़ किया, डिसीजन रूल से, इस वाले डिसीजन रूल से। और डिसीजन रूल से ग्रेटर देन का साइन कहाँ यूज़ किया था, कहाँ से यूज़ किया था, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से। अब यहाँ बात आ जाती है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का साइन मैंने यूज़ किया है। क्या ये ग्रेटर देन है 2.326 से, यानी क्रिटिकल रीजन से? जी हाँ, हम कहेंगे ग्रेटर देन है। सो फिर नीचे लिखेंगे सो वी शैल रिजेक्ट, या वी रिजेक्ट H0 इन फेवर ऑफ, या आप कह दें अगेंस्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसी के साथ वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा कोई टॉपिक ऐसा हो जिसकी समझ ना आई हो वो भी अपने कमेंट सेक्शन में शेयर करना मेरे साथ, मैं कोशिश करूँगा सोल्व कर लूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने